Hello and dear warriors, welcome to my geography revision series. From today we are going to start a geography revision from lecture 1 and इसमें हम लोग geography का revision करेंगे पर डे हम लोग एक geography का एक lecture previous lecture okay we regularly revise a lecture of geography per day okay और इसमें ये लेक्चर दिस लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम दी सोरी टू जो सोरी टू बैचेस से है स्टूडेंट्स जो PW के बैचेस है वो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आप हमारे साथ ज्योग्राफी का रिवाइज कर सकते हैं और भी आने वाले समय में और भी सारे सब्जेक्ट का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपना। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द रिवीजन। The term geography was coined by the Greek scholar Eratosthenes, who combined two Greek words, geo the earth and the graphian, to describe. Therefore, the literary science geography is the description of the earth. तो इसमें बोल रखा है क्या कि जो ग्रीक स्कॉलर है वो ज्योग्राफी का जो कॉइन किए थे ज्योग्राफी वर्ड को। ठीक है, इसमें क्या किए कि उन्होंने दो ग्रीक वर्ड लिए। क्या किए उन्होंने उसमें क्या किए जो जियो जिसके मतलब होता है द अर्थ एंड द ग्राफियन टू डिस्क्राइब, और उन्होंने क्या किया इन द लिटरेरी सेंस द ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और जब हम दो वर्ड्स को द अर्थ एंड टू डिस्क्राइब ग्राफियन टू डिस्क्राइब जब ये दोनों को हम लिटरेरी सेंस हम देखें, दोनों को सेंस को कंबाइन करके देखें तो इनका जो मीनिंग निकल क्या आता है वो क्या होता है, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी जो दे रखा है नेमली में एज ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, द पीरियड बिटवीन एंड द पीरियड आफ्टर। तो यहाँ पे सर बताए थे क्लासेस में, और क्लासेस में ये भी बोले कि जो GPS और GIS वाला पार्ट है इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल में आते हैं। उसके बाद इराटोस्थेनी क्या किया कि यहाँ पे साइन वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये साइन। ठीक है, ये साइन वाला है, तो साइन में देखिए सनराइज 0 डिग्री पे है और यहीं पे अलेक्जेंड्रिया पे जो है वो जो रे है 7.2 डिग्री है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि टोटल जो सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, उसको 7.2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आया वो 5 आया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखें कि जो डिस्टेंस है साइन और अलेक्जेंड्रिया पे वो 800 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन साइन एंड अलेक्जेंड्रिया 800 किलोमीटर। तो उन्होंने क्या किए 800 को जो 50 वैल्यू आया उससे मल्टीप्लाई करके वो लोग 800 इंटू 50 कितना हो गया 40,000 हो गया। तो 40,000 उन्होंने क्या किए संगर फारेंस निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन सब दे रखा है, ये सब जितना है ये सारा कैलकुलेशन दे रखे हैं सर, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है CDS जो कि 1/2019 का है, विच ग्रीक कॉइन दी ज्योग्राफी इन दी 3rd सेंचुरी BCE। तो उनका नेम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इराटोस्थेनीज जो सर करवा रखे हैं क्लास में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी विच में ज्योग्राफी जो है उनको किस किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। फर्दर जो फिजिकल ज्योग्राफी को जियोमॉर्फोलॉजी और यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के टर्म में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी है, यहाँ पे जियो मीन्स क्या होता है, जियो जहाँ पे आपको वर्ड मिले जियो उसका मतलब ही होता है दी अर्थ। ठीक है, एंड यहाँ पे लॉजी आप लोग को लॉजी ये वर्ड बहुत मिलेगा, लॉजी मतलब स्टडी होता है। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या हो गया अर्थ साइंस, क्लाइमेटोलॉजी क्या हो गया एटमॉस्फेयर साइंस, उसी प्रकार से ओशियनोग्राफी क्या हो गया वाटर साइंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद क्या है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, तो हेडोस्फेयर है, ये सारा कुछ मिल को क्या एक बायोस्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी में आ जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, यूनिवर्स पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ दिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, रीडिंग करें इतना तो ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसका क्लाइमेटोलॉजी में देख लीजिए, क्लाइमेटोलॉजी हम लोग क्या क्या पढ़ रखे हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये सब अभी तो पढ़ाई हो रहा है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हो रहा है, इंसुलेशन एंड हेड बजट हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ प्रेशर हो रहा है, बेल्ट हो गया, विंड हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी विंड्स, क्लाउड्स एंड रेनफॉल एंड साइक्लोन। ठीक है, sonography में the importance of the ocean, okay, and the water index and deep sea plane, ocean temperature, ocean salinity, ocean currents, ocean tides, marine resources and marine law। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी है
अब इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में क्या है कि द जनरल ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट एंड सीजन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉइल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, मिनरल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। वर्ल्ड एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स में आते हैं। यूनिवर्स में क्या दे रखा है कि यूनिवर्स में ये बोलता है कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग, इट इंक्लूड ऑल ऑफ स्पेस एंड ऑल द मैटर्स एनर्जी दैट स्पेस कंटेन, इट इवन इंक्लूड्स द टाइम इटसेल्फ। बोलता है कि एक छोटा सा पार्टिकल लेके बड़ा सा पार्टिकल सारे एक यूनिवर्स का पार्ट है, आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स का पार्ट है। और इसमें बोल रखा है टाइम इटसेल्फ, यहाँ देख सकते हैं टाइम जो है इटसेल्फ वो टाइम भी एक यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। और हम लोग क्या यूनिवर्स को किस चीज़ से मेजर करते हैं? लाइट ईयर से, ठीक है। द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज रफली 93 लाइट ईयर इन डायमीटर। और जो यूनिवर्स का डायमीटर है वो कितना है? 93 बिलियन लाइट ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ यूनिवर्स क्या है? लाइट ईयर क्या है? द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर से। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग पता है कि कितना होता है? स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁵, ठीक है, 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख रहा है, देखिए। उसके बाद पार्सेक क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी इक्वल टू अबाउट 3.26 लाइट ईयर्स और 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जानता है क्या होता है? मतलब कि जो डिस्टेंस होता है ना, एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में, उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर होता है। कितना होता है बताइए? 150 अप्रोक्सीमेटली मिलियन किलोमीटर होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे क्या दे रखा? एफेलियन पेलियन, ठीक है। ये तो आपको पता हो। ये एक बार ये बहुत कोई भूल जाते हैं कि पेरीहेलियन कब है, एफेलियन कब है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप के भी है कि जब सन जो है अर्थ जब सामने होता है तो उसको पेरीहेलियन बोलते हैं, और जब सामने होता है तो वो जनवरी का टाइम होता है, ये जनवरी का टाइम होता है। वही जब दूर होता है तो उसको कितना एफेलियन बोलते हैं, और वो गर्मी का टाइम होता है। जब दूर होता है तो 152 मिलियन किलोमीटर होता है और 147 मिलियन किलोमीटर होता है। और एवरेज डिस्टेंस देखें तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ तो 150 मिलियन किलोमीटर होता है, विच इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो हमारा जो रिवीजन कंप्लीट हुआ, नाउ वी कंप्लीटेड द आवर रिवीजन।